तो आज हम कराची की कहानी में जरा गहराई में उतरेंगे। एक छोटे से गांव से आज का ये इतना बड़ा शहर, ये मेगा सिटी कैसे बना। जी हमारे पास कई जराए हैं, अखबारात, कुछ तारीखी जायजे, विकिपीडिया भी है। मकसद बस ये समझना है कि ये सफर कैसा रहा और आज क्या सूरत हाल है। बिल्कुल। और कराची की तारीख तो ऐसी है कि परत दर परत खुलती है। बहुत कदीम जमाने से जिक्र मिलता है, फिर बरतानवी राज आया, पाकिस्तान बना, और आजकल के जो हालात हैं, ये शहर तो बस बदलता ही रहा है। तो हम इन्हीं जराए से देखेंगे कि अहम मोड़ कौन से थे और आज क्या चैलेंजेस हैं। चलें शुरू करते हैं कदीम जड़ों से। आप कह रही थी सिकंदर आजम का भी जिक्र है। जी हाँ, 326 कबल मसीह की उनका बहरी बेड़ा यहाँ रुका था, नाम था क्रुकोला। अच्छा। और फिर शाह अब्दुल लतीफ पिटाई की शायरी में भी कलाची जो कुन का जिक्र मिलता है, यानी कराची का भंवर। बिल्कुल। और पुरानी बंदरगाहें जैसे दीबल, भंभोर, वो भी यहीं करीब थीं। तो मतलब ये इलाका पुराना तो है। फिर ये कोलाची जो गोट कैसे बना, ये माहीगीरों की बस्ती। जी, ये मकरान से आए बलूच कबाइल थे, उनकी छोटी सी बस्ती थी। माई कोलाची की एक रिवायत भी मशहूर है, ये समझे 1729 के आसपास की बात है। अच्छा, तो फिर अंग्रेज कब और क्यों आए? एक छोटे से गांव में उन्हें क्या दिलचस्पी हो सकती थी? असल में जगह बहुत अहम थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फारस, रूस, वस्ती एशिया तक नजर रखने के लिए। तो जराए बताते हैं कि अंग्रेज अफसर तो 1799 से ही आने जाने लगे थे। अच्छा, पहले से ही? जी। और फिर 1839 में फरवरी की 3 तारीख को उन्होंने बाकायदा कब्जा कर लिया। कब्जा? और फिर तो उन्होंने इसे खूब तरक्की दी है ना। रेलवे लाइंस। जी बिल्कुल, रेलवे से पूरे हिंदुस्तान से जोड़ा, गंदुम की बरामद का बहुत बड़ा मरकज बन गया। अच्छा। ट्राम भी चली यहाँ, 1970 की दहाई तक चली। और सीवरेज सिस्टम भी सुना है बहुत अच्छा बनाया था। जी, उस जमाने के हिसाब से बेहतरीन था। लेकिन ये तो हुई अंग्रेजों के आने के बाद की बात। इससे पहले कैसा था शहर? हाँ, ये बताएं। 1830 की दहाई का कराची। डॉन न्यूज के एक मजमून में अच्छी तफसील है। कच्ची मिट्टी की फसील थी शहर के गिर्द। अच्छा। तंग बाजार थे, घरों पर हवा के लिए मंग होते थे, खास किस्म के रोशनदान। मंग? दिलचस्प नाम है। जी, बागात भी थे, आम, इमली के। पानी कुओं से मिलता था। आबादी कोई 14,000 के करीब। सिर्फ 14,000? जी, और उसमें से तकरीबन आधे हिंदू थे, ताजर थे, काफी असर रसूख वाले। और मुसलमान? मुसलमान ज्यादातर मुतवस्सित या निचले तबके से थे, मेहनत मजदूरी करने वाले। रवादारी तो थी, लेकिन समाजी तौर पर अलग अलग थे। और उसी मजमून में वो गुलामों वाली बात, वो तो हैरानकुन है। जी, ये एक तल्ख हकीकत है। मस्कत से अफ्रीकी गुलाम लाए जाते थे, शीदी कहलाते थे। उनकी कीमत कोई 60 से 100 रुपए होती थी। हबशी गुलाम महंगे थे, 170 से 250 रुपए। और हुकूमत उस पर टैक्स भी लेती थी। अजीब दौर था। अच्छा, फिर पाकिस्तान बना, कराची पहला दारुल हुकूमत। जी, 1947 में। तब आबादी सिर्फ 4 लाख थी। सिर्फ 4 लाख? और आज तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा कहते हैं। बिल्कुल। दारुल हुकूमत बनने के बाद